आप देखने जा रहे हैं अपने जिले के सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की फटाफट खबरें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। मिनचौंग चक्रवात का असर बुधवार को भदोही जिले में देखने को मिला है। दिन भर हल्के बादल के बाद रात को कई स्थानों पर झमाझम हल्की बारिश हुई है। बेमौसम बारिश से एक बार फिर भदोही जिले का मौसम बदल गया है। बुधवार दिन भर धूप की लुका छिपी जारी रही। शाम ढलते ढलते बूंदाबांदी के साथ कुछ स्थानों पर हल्की तेज बारिश हुई है। बारिश से भदोही जिले का तापमान एक बार फिर गिरा है। भदोही जिले का मौसम लगातार ठंड की ओर बढ़ रहा है। इलाज के दौरान 30 वर्षीय सत्यम तिवारी नामक युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर सत्यम तिवारी को शराब का आदी बनाकर मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया है। यह पूरा मामला है गोपीगंज के मिर्जापुर रोड का। मृतक सत्यम तिवारी के चाचा राकेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि सत्यम के हिस्से में काफी जमीन आई थी। वह किराए पर कमरा लेकर अपना परिवार चलाता था। उसके मात्र 2 साल की एक पुत्री है। गांव के ही एक व्यक्ति ने जमीन का कुछ हिस्सा सट्टा कराया है। जमीन हथियाने के चक्कर में सट्टा कराने वाले व्यक्ति और उसके पुत्र लगातार उसको शराब पिलाते थे, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। सत्यम के परिजनों की शिकायत पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। उधर सत्यम की पत्नी आराधना तिवारी का कहना है कि उसके पति सत्यम पिछले 2 साल से बीमार थे। इलाज चल रहा था। बुधवार की सुबह तबीयत बिगड़ी, सीएससी गोपीगंज ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर सत्यम की मौत को लेकर तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। पारिवारिक विवाद से परेशान एक विवाहिता ने सिंदूर का सेवन कर लिया। सिंदूर पीते ही विवाहिता की तबीयत बिगड़ गई। नाजुक हालत में विवाहिता को सरकारी एम्बुलेंस से आनन फानन में सीएससी औराई लाया गया था। मामला औराई थाना इलाके के मेदिनीपुर गांव का है। सरकारी डॉक्टरों के मुताबिक मेदिनीपुर गांव निवासी राजू बिंद की पत्नी नगीना देवी सिंदूर पीकर सीएससी औराई पहुंची थी, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। विवाहिता के सिंदूर पीने के मामले में परिजन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। चर्चा है कि पारिवारिक विवाद के चलते विवाहिता ने यह कदम उठाया था। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसान हित में तमाम योजनाएं चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भदोही जिले का सिंचाई विभाग किसानों के सामने योगी सरकार की छवि धूमिल कर रहा है। ऐसा ही एक मामला ज्ञानपुर ब्लॉक के ग्राम सभा कसियापुर से सामने आया है। सिंचाई विभाग की लापरवाही से इलाके के किसानों का गेहूं पलेवा नहीं हो पा रहा है। लगभग 1.5 माह से सरकारी ट्यूबवेल खराब पड़ा है। इसी बात से नाराज किसानों के परिजनों ने कसियापुर के प्राथमिक विद्यालय में लगे नलकूप संख्या 212 बीजी पर प्रदर्शन करते हुए सिंचाई विभाग पर हल्ला बोला है। प्रदर्शन करते हुए नारायण यादव, सभाजीत यादव, तेज बहादुर यादव, समर बहादुर यादव ने बताया कि लगभग 1.5 माह से नलकूप खराब पड़ा है। शिकायत के बावजूद ही सिंचाई विभाग खराब पड़े नलकूप को ठीक नहीं कर रहा है। नलकूप खराब होने से कसियापुर, चकजूड़ा, बारी गांव के किसानों के खेत का पलेवा नहीं हो पा रहा है। गोपीगंज के गिराई पावर हाउस के समीप हाईवे का सर्विस लेन गंदे पानी से घिर चुका है। हालांकि पिछले दिनों एक बैठक के दौरान डीएम ने हाईवे के जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई थी, लेकिन डीएम के फटकार के बावजूद भी हाईवे का सर्विस लेन गंदे पानी से लबालब भरा पड़ा है। इलाके के लोगों ने बताया कि नाले की सफाई न होने की वजह से गंदा पानी हाईवे के सर्विस लेन पर फैल रहा है। गंदे पानी के चलते आवागमन में दुश्वारियां हो रही हैं। गोपीगंज के गिराई पावर हाउस के सामने हाईवे के सर्विस लेन पर लगे गंदे पानी से इलाके के लोग काफी परेशान हैं। डीएम का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नाला सफाई कराए जाने की मांग लोगों ने तेज कर दी है। पैदल रेलवे फाटक पार कर रहे राहगीर की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया था। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के केड़वरिया रेलवे फाटक का है। गोपीगंज के ही तिलंगा निवासी 42 वर्षीय चंद्रकांत उर्फ मनोज दुबे एक हॉस्पिटल में काम करते थे। बुधवार की सुबह चंद्रकांत उर्फ मनोज दुबे परिवार वालों से बनारस जाने की बात कहकर घर से निकले थे, जहां चंद्रकांत उर्फ मनोज दुबे बंद रेलवे फाटक के दौरान पैदल
नेशनल रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे थे, तभी वाराणसी से प्रयागराज की ओर जा रही तेज रफ्तार मालगाड़ी की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे की सूचना परिजनों को दी थी। रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंच गए थे। मृतक 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर था और वह अविवाहित था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। भदोही शहर के हिम्मतपुर बकुचिया एक कारपेट कंपनी में आधी रात के बाद उस वक्त हड़कंप मच गया जब अबूझाल में एक मजदूर घायल होकर राजकीय अस्पताल भदोही पहुंचा था। सरकारी एम्बुलेंस के पायलट छन्नू लाल व ईएमटी रुदल यादव को एम्बुलेंस हेडक्वार्टर से सूचना मिली कि भदोही शहर के हिम्मतपुर बकुचिया के एक कारपेट कंपनी में मजदूर घायल है। सूचना पर फौरन एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी। घायल को राजकीय अस्पताल लाया गया। मजदूर का नाम हैदर अली बताया गया है, जिसकी उम्र 42 वर्ष बताई गई है। मजदूर के साथ आए उसके साथी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। हालांकि चर्चा रही कि मजदूर को मारपीट कर घायल किया गया है या फिर सीढ़ी से गिरकर मजदूर घायल हुआ है। फिलहाल अबूझाल में घायल मजदूर का प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने छुट्टी कर दी थी। बुधवार को चौरी के बरदाहा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मासिक बैठक आयोजित की गई थी। पार्टी के जिला कार्यालय बरदाहा में हुई बैठक के मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव राकेश वर्मा पहुंचे थे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में मुनीफ शर्मा को भदोही विधानसभा का संगठन मंत्री व लालमणि राजभर को भदोही ब्लॉक संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला कार्यालय पर पहुंचे प्रदेश महासचिव का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष राजभर ने किया। इस मौके पर रमेश राजभर, अखिलेश वर्मा, सिराज अहमद, रामसागर राजभर आदि मौजूद रहे। गोपीगंज नगर के ज्ञानपुर रोड फूलबाग में 2 साइकिल की आमने सामने टक्कर में एक महिला घायल हो गई है। सुरियामा थाना इलाके के पाली गांव निवासी तीर्थराज प्रजापति अपनी पत्नी पूजा देवी व 2 बच्चों को साइकिल पर बैठाकर दरवासी से लौट रहे थे। जैसे ही फूलबाग के समीप पहुंचे तभी सामने से आ रही एक दूसरी साइकिल ने टक्कर मार दी, जिससे साइकिल पर बैठी पूजा देवी सड़क पर गिर गई, जिससे उसके सिर में चोट आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सरकारी एम्बुलेंस से सीएचसी गोपीगंज लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। भदोही सुरियामा मार्ग के मोड़ डुडवा धर्मपुरी गांव के समीप बाइक के सामने सीआर आने से बाइक सवार रिंकू गौतम नामक 28 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गया। वाराणसी के जनसा निवासी बंसराज गौतम का 28 वर्षीय पुत्र रिंकू कुमार गौतम बाइक से सुरियामा की तरफ जा रहा था। जैसे ही मोड़ के डुडवा धर्मपुरी गांव के समीप पहुंचा तभी बाइक के सामने एक सीआर आ गया, जिससे टकराकर बाइक गिर गई। हादसे में रिंकू कुमार गौतम घायल हो गया। घायल रिंकू कुमार गौतम को सरकारी एम्बुलेंस से राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था। सूचना पर उसके परिजन भी पहुंच गए थे। औराई में बना रोडवेज बस स्टैंड अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते बस स्टैंड परिसर में समस्याओं का अंबार लगा है। परिसर जहां गंदगी से पटा पड़ा है, वहीं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का बस स्टैंड औराई परिसर में बने सामुदायिक शौचालय में ताला लगा रहता है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर महिला यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सामुदायिक शौचालय में ताला बंद रहने से परिसर गंदगी से पटा पड़ा है। बदबू से औराई बस स्टैंड परिसर में जाना भी मुश्किल हो गया है। मेहनत से जो अपना मुकाम बनाते हैं वही दुनिया में अलग पहचान बनाते हैं। कुछ ऐसा ही मुकाम बनाया है निःशुल्क कोचिंग एकेडमी में हुनर लेने वाले छात्र छात्राओं ने। भदोही शहर के अभियनपुर कुकरोठी में काफी समय से निःशुल्क कोचिंग एकेडमी संचालित की जा रही है। कोचिंग सेंटर के अंकित कुमार पांडे ने बताया कि इन निःशुल्क कोचिंग सेंटर में कंप्यूटर स्पीकिंग जैसे निःशुल्क तालीम दी जाती है, जहां 17 छात्र छात्राओं को 11 माह का कोर्स कराते हुए प्रमाण पत्र सौंपा गया। उधर प्रमाण पत्र पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल गए। इस मौके पर अमर, उमेश कुमार मौर्य, सोनम, सीमा गौतम, आशीष आदि छात्र मौजूद रहे। उधर छात्रों ने कोचिंग सेंटर के फाउंडर दीपक चोपड़ा का आभार जताया है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा का डीग के तुलसी कला रामलीला मैदान में पहुंचने के बाद जोरदार स्वागत किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मौजूद एलईडी स्क्रीन वाहन के जरिए सरकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों के बीच दी गई। रामलीला मैदान के समीप मौजूद कला तुलसी परिषदीय विद्यालय के बच्चे भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के स्क्रीन वाहन को देखने पहुंचे थे। इस मौके पर मनोज पांडे, राम लौटन, सुरेश मिश्रा, बबलेश पांडे, नितिन कुमार आदि मौजूद रहे। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर बुधवार को शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। भदोही शहर के मोहल्ला छेड़ीवीर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले हाथों में बाबा साहब का चित्र लिए हुए चल रहे थे। छेड़ीवीर मोहल्ले से बड़ी तादाद में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था। कैंडल मार्च नेशनल तिरमोहानी तक पहुंचकर पुनः छेड़ीवीर मोहल्ले में आकर समाप्त हुआ। इस मौके पर राजाराम गौतम, कमलेश गौतम, छब्बूलाल गौतम, चंद्रभान गौतम आदि लोग मौजूद रहे। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस ग्रामीण इलाकों में भी मनाया गया। सुरियामा के कुसौड़ा गांव सभा में स्थापित बाबा साहब की प्रतिमा पर पहुंचकर लोगों ने माल्यार्पण किया है और बाबा साहब के नाम का जयकारा लगाया। कुसौड़ा गांव के दलित बस्ती में स्थापित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस मौके पर दीपक, आकाश, रिंकू, विपिन, गोपाल, आशीष आदि मौजूद रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानपुर के मुखर्जी पार्क पहुंचकर जहां अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए बाबा साहब को नमन किया और उनके विचारों को जन जन पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। भदोही जिले में बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस की धूम रही। भीम आर्मी ने भी पूरे जोशो खरोश के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया है। इस मौके पर मंडल संयोजक विजय कुमार आजाद, जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन सहित लौकुश, रोहित पासी, रजनीश आदि मौजूद रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर भदोही के सररोही बाजार में बाबा साहब को चाहने वालों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। हाथों में कैंडल लेकर सड़कों पर उतरे बाजार वासियों ने बाबा साहब अमर रहे के नारे लगाए। सररोही बाजार से निकाली गई कैंडल मार्च इलाके में भ्रमण करते हुए बाजार में मौजूद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर लोगों ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर जिलाजीत गौतम, प्रेम शंकर, चंदू मौर्य, संजय कैलाशनाथ, मुकेश कुमार आदि मौजूद रहे। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर ज्ञानपुर में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दुर्गागंज तिराहे से एक कैंडल मार्च निकाला गया था। कैंडल मार्च में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर लोगों ने पुष्प अर्पित करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर एडवोकेट राम सिंगार, गुलाबधर, राजेश, अमन गौतम आदि मौजूद रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर भदोही शहर के नई बाजार प्रकाशपुर में सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर प्रकाशपुर गांव में मौजूद प्रतिमा पर लोगों ने कैंडल जलाकर माल्यार्पण किया। उसके बाद सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था। इस मौके पर सुरेश कुमार भारती, राजू गौतम, अशोक कुमार भारती, महेंद्र गौतम आदि मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के जलालपुर मोहल्ले में भी बाबा साहब को याद किया गया। बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके विचारों को लोगों के बीच साझा किया गया। इस मौके पर काशीनाथ, अमर भारती, राजू राम, आश्रय, सौरभ आदि मौजूद रहे। महापरिनिर्वाण दिवस पर भदोही जिले के सराय, कंसराय व मोड़ बाजार में भी बाबा साहब को याद किया गया। दुर्गागंज इलाके के सराय कंसराय गांव में मौजूद बाबा साहब की प्रतिमा पर पहुंचकर लोगों ने कैंडल जलाया और माल्यार्पण कर उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर ब्रजेश गौतम, शैलेश कुमार गौतम, कांता प्रसाद गौतम, डॉक्टर ए.के. गौतम आदि मौजूद रहे। इसी तरह भारत रत्न संविधान निर्माता, शोषितों का जीवन संवारने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मोड़ इलाके के डुडवा धर्मपुरी में भी कैंडल मार्च निकाला गया था। कैंडल मार्च में ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी थी। इस मौके पर कलंदर, विजय बौद्ध, मनीष, अजीत, धर्मेंद्र मौजूद रहे। भदोही जिले के परिषदीय स्कूलों में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया गया। भदोही शहर के गंगापुर इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया।
इस मौके पर सहायक अध्यापिका यास्मीन बानो, देवेंद्र पांडे, कंचन देवी, मीनू राम जी मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर के प्राथमिक विद्यालय घोराहा में भी महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हुए बाबा साहब को याद किया गया। बच्चों ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य राकेश कुमार द्विवेदी, अध्यापक राजीव कुमार, विनोद कुमार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सत्या देवी आदि मौजूद रहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर ज्ञानपुर ब्लॉक के थानीपुर व सुरियामा ब्लॉक के सुकुलपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए थानीपुर में कैंडल मार्च निकाला गया था। थानीपुर गांव से इब्राहिमपुर तक कैंडल मार्च निकालकर बाबा साहब के संदेश लोगों के बीच पहुंचाए गए। इस मौके पर अमित, निक्की राव, अंकित, अरुण आदि मौजूद रहे। इसी तरह सुकुलपुर में आजाद समाज पार्टी कांसीराम के पदाधिकारियों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर गांव में चौपाल लगाया था और बस्ती के लोगों को बाबा साहब की शक्ति का एहसास कराया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष अशोक गौतम सहित अरविंद गौतम, सुशील पाल, अभिषेक गौतम आदि मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर भदोही जिले के सपाइयों ने भी उन्हें याद किया। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर कहीं पुष्प तो कहीं माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। ज्ञानपुर पार्टी कार्यालय पर महापरिनिर्वाण दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इसी तरह भदोही शहर के पचभैया मोहल्ले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आरिफ अहमद सिद्दीकी के आवास पर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। ज्ञानपुर के जोरई में भी संविधान के शिल्पकार, सामाजिक न्याय के अग्रदूत, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए संतोष यादव, स्वतंत्र बिंद, त्रिभुवन चौबे, डॉक्टर अरविंद जैसे तमाम लोगों ने बाबा साहब को नमन किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर भदोही जिले में देर शाम तक कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहा। ज्ञानपुर के जुरई प्राथमिक विद्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां बाबा साहब को याद किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा सहित भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के मसाल रोड कांग्रेस पार्टी कैंप कार्यालय पर भी बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर कांग्रेसियों ने उन्हें याद किया है। ज्ञानपुर ब्लॉक के देवाजितपुर में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। पंडाल बनाकर बाबा साहब का चित्र रखा गया था, जहां देवाजितपुर के कुछ बस्ती के लोगों ने पंडाल में पहुंचकर बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए नमन किया। इस मौके पर विकास राव, अमित राव, रत्नेश राव, ओम प्रकाश राव आदि मौजूद रहे। आप अपने जिले के मीडिया संस्थान सत्यम न्यूज का सहयोग करिए। सत्यम न्यूज आपकी आवाज है। सत्यम न्यूज किसी बड़े घराने का मीडिया संस्थान नहीं है। 30 साल की पत्रकारिता में अनुभव के बीच सत्यम न्यूज ने जन्म लिया है। ऐसे में सत्यम न्यूज आपसे वादा करता है कि हम भदोही जिले की आवाज बनेंगे। बस आप हमारा सहयोग करिए। सत्यम न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर व हमारे टीम का हौसला बढ़ाएं। यही हमारे लिए आपका सहयोग होगा। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।